दोस्तों, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 से बने हुए हैं और 2023 से ये चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें बदला जाना है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव पर चुनाव होते जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। इस बीच बिहार का चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर वापस से सुई आ जाती है और अब ये जो चर्चाएं हैं ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। चर्चाएं क्या कुछ है, सब जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मीटिंग्स का दौर बढ़ चुका है। लगातार जो मीटिंग्स है वो हो रही है और कहा जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चाएं हो रही हैं, तो चल क्या रहा है? देखिए, अब ये समय आ चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का ऐलान किया जाए, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, एक लंबा इंतजार हो चुका है। संजय जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और भी न जाने कितने कितने नामों की चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब बीजेपी ये चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाए ताकि आगे जो बंगाल का चुनाव है वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ लड़ा जाए। 2020 से आपने बिल्कुल ठीक कहा, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं। बीजेपी में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। जेपी नड्डा एक लंबा कार्यकाल एक्सटेंशन में बिता चुके हैं, मतलब अगर कुछ दिन और वो अध्यक्ष रह जाए तो वो 2 बार के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर देंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन तेज हो रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये घूम कर आ रहा है कि क्या बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है और उसको देखते हुए बीजेपी में इस बात की चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अगला बने वो उत्तर प्रदेश से बने। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। राजनाथ सिंह 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि क्या इस बार अध्यक्ष जो है वो यूपी देने वाला है, यूपी से अध्यक्ष आने वाला है। और जब उत्तर प्रदेश की महिमा चर्चा हो रही है तो 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एक नाम है जो ब्राह्मण समाज से है और एक नाम है जो ओबीसी समाज से है, जिसकी ओबीसी समाज से चर्चा हो रही है। तो एक नाम तो है केशव प्रसाद मौर्य का, जो ओबीसी समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम है। केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा क्यों हो रही है, उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य बिहार में चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए, बिहार विधानसभा चुनाव में। इसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया तो वो पर्यवेक्षक बनाए गए। केशव प्रसाद मौर्य अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं, तो उनको लेकर एक चर्चा चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या राष्ट्रीय, हालांकि ये नाम बहुत दिनों से चर्चाओं में चल रहा था कि क्या केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पुराने नेता हैं, पिछड़े वर्ग के बड़े चेहरे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखिए तो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, हर किसी के बड़े भरोसेमंद नजर आते हैं। और इसके अलावा ये चर्चा इसलिए भी है कि हाल में ही केशव प्रसाद मौर्य ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये चर्चा अहम हो गई है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चा चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य फायदा क्या करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य फायदा ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एक पीडीए कार्ड चला रहे हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो उस पीडीए फैक्टर में एक बड़ा डेंट केशव प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन केशव मौर्य की राह में आप ये मानिए कि अड़चने भी बहुत हैं। अगर मैं केशव मौर्य के जो रास्ते में अड़चने आ रही हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी में क्या है कि बीजेपी कुछ भी करती है, कोई भी फैसला लेती है तो बहुत सोच समझ कर लेती है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने देखिए दूसरी बार डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, अहम विभाग भी संभालते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन दिक्कतें कुछ ये आ रही हैं केशव प्रसाद मौर्य की, अगर मैं आपसे बात करूं, कि सबसे बड़ी बात तो है कि सवर्ण वोटर्स में नाराजगी जा सकती है। एक ये डर बीजेपी को लग रहा है कि ये हो सकता है। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य से बड़े ओबीसी नेता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो आरएसएस में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो केशव प्रसाद मौर्य का विरोधी है, जो केशव प्रसाद मौर्य को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देखना चाहता। अब दूसरे नाम की बात कर लेते हैं। दूसरा नाम दिनेश शर्मा का है। दिनेश शर्मा भी यूपी के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अभी राज्यसभा में है। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, नगर निगम, इन तमाम तरीके की तमाम अलग अलग जगहों पर वो राजनीति कर चुके हैं, संगठन का भी कामकाज देख चुके हैं, युवा मोर्चा में भी काम कर चुके हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो उत्तर भारत में तो एक चेहरा है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर या बिहार मध्य प्रदेश से बाहर उनकी बड़ी पहचान नहीं है। तो दिनेश शर्मा की राह में ये रोड़ा भी है। और इन दिनों जो बीजेपी की पॉलिटिक्स चल रही है वो ओबीसी को साधने की ज्यादा चल रही है, तो ऐसे में दिनेश शर्मा पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अचानक उत्तर प्रदेश की चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर होने लगी है। अचानक ये कहा जाने लगा है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हो सकता है
और आप ये मानकर चलिए कि अगर बीजेपी ओबीसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में ओबीसी को बनाती है तो साफ बात है कि उत्तर प्रदेश में फिर जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कोई ब्राह्मण होगा। ये इस बात की भी चर्चा है। और ब्राह्मण में अगर मैं आपसे बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी हरीश द्विवेदी और ब्रजेश पाठक के नाम की चर्चा है। अब एक और बात यहां पर जो जाननी बेहद जरूरी है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली हो जाएगी। फिर यहां बीजेपी किसे एडजस्ट करेगी, ये भी सवाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये खबरें, ये चर्चाएं अचानक तेज हो गई हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हो सकता है और उसमें ये दोनों नाम चल रहे हैं। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां जिन नामों की चर्चा ज्यादा होती है उन्हें वो जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं अक्सर। लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए भी चर्चाओं में है महिमा क्योंकि यहां पर विधानसभा का चुनाव भी होना है और उसको लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हर पैटर्न पर, हर तरीके पर बीजेपी फोकस कर रही है कि हम किस तरीके से नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं और क्या उत्तर प्रदेश को उसमें लिया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले चुनावों को देखते हुए सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो भाजपा ये साधने की कोशिश करेगी कि आने वाले चुनाव जब होंगे तो कहीं ना कहीं जो जाति फैक्टर लाने की जो कोशिश की जाती है वो जरूर उस पर कारगर हो जाए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को चुना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ये देखना होगा कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर किसके नाम पर लगती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार।